अपने सारे कामकाज निपटाकर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को समय मिल ही गया, लेकिन मोदी को देखकर कैसे लोगों ने उन्हें उल्टे पांव वापस भेजने की बात कर दी, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने वीडियो में रख देती हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बहुत व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि वो 20-20 घंटे काम करते हैं। वो थकते क्यों नहीं है, कौन सी टॉनिक लेते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना व्यस्त, इतना काम करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को वक्त नहीं मिलता कि वो अपने देश के उन इलाकों को जाकर देख आएं, वहां निरीक्षण करने चले जाएं, लोगों का दर्द बांटने चले जाएं जहां पर हालात खराब हो। तो प्रधानमंत्री मोदी आज उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने आए और उसके बाद उन्होंने ये मैसेज अपने सोशल मीडिया में शेयर किया कि वो हिमाचल और पंजाब के लिए निकल रहे हैं। वहां जो भूस्खलन हुआ है, जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं और जो फ्लड्स यानी कि जो बाढ़ आई है पंजाब में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद दोज अफेक्टेड इन दिस ट्रैजिक आवर। इतने मुश्किल वक्त में जो भारत सरकार है ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को सुनकर दोस्तों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है जो मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं। तो सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो पंजाब का है, दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वीडियो पंजाब का है। आप जानते हैं पंजाब में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, पिछले कई दिनों से वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और अलग अलग जगह से, देश भर से वहां पर राहत और सामग्री भेजी जा रही है। इस बीच एक गाड़ी में पीछे बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर में मोदी जी की तस्वीर थी। इस तस्वीर को बगल में गाड़ी चलाने वाले एक शख्स ने देख लिया और उसके बाद जो ड्राइवर से कहा, सुनिए। हेलो, ओ किधर है? ओ नाना, हुण नहीं लोड, लाजो वापस। दोस्तों, ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, राहत सामग्री पंजाब ही भेजी जा रही है। और इस वीडियो में देखकर ये तो लग रहा है कि ये जो महाशय हैं किसी भी हाल में मोदी जी की पोस्टर वाली फोटो देखकर खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हमारे यहाँ की जो सियासत है वो इतनी निर्दयी हो गई है कि अगर कहीं राहत सामग्री भी भेजनी हो ना, तो पहले मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आती हैं मंच पर, फिर वो हरी झंडी दिखाती हैं, फिर लोग ताली बजाते हैं और फिर उनके लिए पीठ थपथपाते हैं, वाह कितना बड़ा एहसान कर दिया, बीजेपी के सीएम ने राहत सामग्री भेज दी। जबकि यहाँ पर ऐसा करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे। अपने लोगों का दर्द बांटने के लिए अगर हमको किसी से कुछ कहना पड़ रहा है ना, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन उससे भी अव्वल दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिरकार अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब जाने की याद आई। दोस्तों, पंजाब जब बाढ़ में डूबा हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे में थे। एससीओ की बैठक के लिए वो चीन गए थे, जो कि उनको जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो बैठकें होती है पहले से प्रस्तावित होती हैं और एससीओ की बैठक इंपॉर्टेंट लगी होगी मोदी जी को, इसीलिए वो गए होंगे। दोस्तों, उस बैठक से जब मोदी वापस आए तो हो सकता है कि पंजाब के लोगों को ये उम्मीद होगी कि अब मोदी विदेश दौरे खत्म करके आए हैं तो सबसे पहले पंजाब आएंगे। लेकिन मोदी पंजाब नहीं आए, मोदी हिमाचल भी नहीं गए, मोदी उत्तराखंड भी नहीं गए, मोदी जम्मू कश्मीर भी नहीं गए। मोदी ने दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लोगों को संबोधित किया। सफेद कुर्ता पहना, उसके बाद गमछा ओढ़ा, आंखों में आंसू लिए करीब 25-26 मिनट इस बात पर भाषण दिया कि उनकी स्वर्गीय माताजी का अपमान केवल उनका अपमान नहीं है, बिहार की सारी महिलाओं का अपमान है। फिर अपने उस भाषण में वो बताते रहे कि कैसे वो गरीब माँ के बेटे हैं, उन्होंने कितना मुश्किल वक्त देखा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बिहार की महिलाओं को कैसे सड़क पर उतरना है इस मामले को लेकर। बकायदा उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए 4 लाइन का नारा भी लिख कर दिया था। मोदी जी के पास बथेरा टाइम था, लेकिन मोदी जी को उस वक्त भी अपना दर्द याद आया, लेकिन अपनों का दर्द नहीं याद आया। दोस्तों, पंजाब में पिछले 2 हफ्ते से ऊपर का वक्त है कि वहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हिमाचल और उत्तराखंड का तो आप पूछिए मत, वहां तो पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से ऐसा लगता है हमारे पहाड़ी राज्यों को किसी की नजर लग गई। अकेले कंगना रनौत का जो संसदीय इलाका है ना, मंडी क्षेत्र, वहां इतना बुरा हाल है कि कई बादल तो अकेले कंगना रनौत के संसदीय क्षेत्र में फट चुके हैं। ये माना दोस्तों कि हिमाचल और पंजाब दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकारें नहीं है। एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक जगह कांग्रेस की सरकार है। डबल इंजन के नाम पर मोदी वोट मांगते रहे हैं, लेकिन इस नाम पर भेदभाव थोड़ा ही होगा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दोस्तों पंजाब, ये सब हमारे देश का ही हिस्सा है। हमारे देश के वो लोग हैं जो मुश्किल में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वतन वापसी करके सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था? इन राज्यों का दौरा करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वहां पर केंद्र सरकार ने मदद नहीं भेजी, बिल्कुल भेजी है दोस्तों, केंद्र सरकार ने वहां मदद भेजी है।
वहाँ हमारी जो एजेंसियां हैं पिछले कई दिनों से काम कर रही है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है पंजाब में। इसके अलावा वहाँ एनजीओज भी लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब के लोगों की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने सरकार की मदद का इंतजार भी नहीं किया, अपने लेवल पर पूरा मोर्चा संभाल लिया। लेकिन इसके लिए हम पंजाब के लोगों की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ये उनका काम नहीं था ना। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन सरकार के मुखिया का भी तो कोई काम होता है दोस्तों। यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो मोदी जी यूक्रेन चले गए। यूक्रेन के लोगों को जो दर्द झेलना पड़ रहा है, मोदी जी उसके लिए भावुक हो गए, जेलेंस्की को गले लगा लिया। लेकिन वो दोस्तों मोदी जी को पंजाब जाने में 2 हफ्ते का वक्त लग गया। हिमाचल आज जा रहे, पता नहीं उत्तराखंड जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और मणिपुर का तो क्या ही कहें दोस्तों, मणिपुर जाने में तो हमारे मोदी जी को 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया। आप सुनाए जाएंगे, आप पता नहीं जाएंगे तो वहां पर क्या होगा। ये दोस्तों ये सब हमारे देश का हिस्सा है, सब हमारे लोग हैं। मुश्किल आई है इनमें तो ऐसी क्या बात हो गई, पीएम को जाना चाहिए। जब विपक्ष के नेता 3-3 बार जा सकते हैं तो मोदी जी क्या एक बार मणिपुर नहीं जा सकते। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि प्राथमिकताएं क्या है। मोदी को अपने सम्मान पर तो आंसू बहाने के लिए वक्त था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को उन इलाकों में दौरा करने में इतना वक्त लग जाता है जहां पर उनको सबसे पहले जाना चाहिए था। अब क्योंकि मोदी जा रहे हैं तो इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर मोदी के आने पर कहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल पंजाब आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं स्वयं आकर उन्हें सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करवाता। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी पंजाब और पंजाबियों को इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई अच्छा पैकेज या घोषणा करके जाएंगे। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि अब आप आ ही रहे हैं तो कोई पैकेज देकर जाइएगा। उम्मीद है भी कोई पैकेज आ जाए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे पंजाब। यहाँ तक पानी में डूबकर उन्होंने फोटो वगैरह खिंचाई थी, 7-8 पोस्ट भी किए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई राहत पैकेज तो पंजाब को मिलेगा। और हिमाचल और पंजाब जा रहे हैं मोदी तो राहत पैकेज देना होगा तभी जा रहे होंगे। इसके अलावा क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हर चीज का क्रेडिट जो है वो मोदी जी खुद ही लेते हैं और कम होने के लिए थैंक यू मोदी जी के पोस्टर भी लगवा दिए जाते हैं बीजेपी द्वारा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है दोस्तों कि बात टाइमिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना वक्त क्यों लग जाता है? देरी से ही जाते हैं तो वक्त पे क्यों नहीं चले जाते हैं? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है पंखुड़ी पाठक, उन्होंने कहा है, उत्तर भारत के राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पिछले कई हफ्तों में तबाही का मंजर है। लेकिन इस बीच महामानव दुनिया भर में घूमते रहे, फिर बिहार में मां के नाम पर वोट मांगा और जब आपदा पर चुप रहने पर देश और दुनिया में अत्यधिक निंदा हो चली तो चले हैं हाल लेने के लिए। प्राथमिकताएं तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने जब मोदी ने अपमान को लेकर इसको मुद्दा बनाया था और भावुक वगैरह हुए थे तो राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी करके कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी से जल्दी, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, इन इलाकों का निरीक्षण कीजिए और कोई पैकेज तय कीजिए। बहुत संभव है कि किसी पैकेज का ऐलान भी हो जाए आज कल, क्योंकि सरकार ने आकलन कर लिया होगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों राहत और सामग्री पंजाब पहुंच गई है। उत्तराखंड, हिमाचल के लोग भी कैसे भी करके इन हालातों से जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी अपने किसी भी जनसभा में अपने जो पब्लिक होती है उसको बोलते हैं मेरे प्रिय परिवारजनों, यही बोलते हैं ना। तो ये बात है केवल बोलने के लिए नहीं होती। कोई आपका परिवारजन इतनी मुसीबत में हो, उसके घर डूब जाए, उसकी फसल डूब जाए, उसके मवेशी डूब जाए, तो आपको 2 हफ्ता लगेगा वहां जाने के लिए। एक रात सुकून से सो नहीं पाएंगे आप अगर आप दूर होंगे। भले ही कुछ ना कर पाए लेकिन एक बार उनको शक्ल देखने जरूर जाएंगे कि मैं कम से कम गले लगा लूं अपने लोगों को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।